हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 21 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है वरुण एक्सरसाइज 2025। देन हम देखेंगे फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच 2025 इंडेक्स के बारे में कि इसमें भारत की रैंक क्या है और कौन सी कंट्रीज हैं जो कि टॉप पर हैं। इसके साथ ही हम यमन के बारे में देखेंगे। देन हाल ही में चर्चा में रहा संसद भाषिणी जो इनिशिएटिव है इसके बारे में देखेंगे। जोमी ट्राइब के बारे में देखेंगे, ये अभी खबरों में रही है। और साथ ही देखेंगे भारत में जो पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगा है पीपीपी मॉडल पर, ये कहाँ पर लगा है ये देखेंगे। सो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Which two countries are participating in the Varna exercise 2025 जो कि एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वरुण 2025 जो कि एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, इनमें कौन से दो देश भाग ले रहे हैं। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स या फिर फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्रीज हैं इंडिया एंड फ्रांस। आप देख सकते हैं Varna is a bilateral naval exercise between India and France, and the exercise is a testament to their enduring maritime partnership, and it is aimed at enhancing naval interoperability and operational synergy. सो ये एक्सरसाइज जो है ये शुरू हुई है 2001 से, एंड इट हैज इवॉल्व्ड इनटू अ कॉर्नरस्टोन ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज. So the 2025 edition will involve advanced exercise in air defense, anti-submarine warfare, and surface warfare. So key assets in Varuna 2025 include the aircraft carrier Vikrant and Charles de Gaulle of France, as well as fighter aircraft, destroyer, frigates, and Scorpion class submarines. So the exercise will include replenishment at sea exercises, improving logistical cooperation between the two navies. So, maritime patrol aircraft will play a role in enhancing situational awareness, and the overarching goal is to ensure a free, open, and secure maritime environment. So, आपने देखा कि ये जो वरुणा एक्सरसाइज है ये इंडिया और फ्रांस के मध्य होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है। इसके साथ ही गरुण जो एक्सरसाइज है वो दोनों देशों के जो एयरफोर्स है उसके मध्य आयोजित होती है, और एक्सरसाइज शक्ति का आयोजन किया जाता है इंडिया और फ्रांस की आर्मी के मध्य। आप ध्यान रखेंगे जो गरुण शक्ति है वो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य, जबकि गरुण एक्सरसाइज जो है उसका संबंध है इंडिया और फ्रांस से। इसी तरह मित्र शक्ति एक्सरसाइज का संबंध है इंडिया और श्रीलंका की जो मिलिट्री है उनसे, जबकि सिर्फ शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज है। सो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया रैंक्स इन विच पोजीशन इन द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच 2025 स्टडी अमंग 33 कंट्रीज। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच 2025 के अध्ययन में 33 देशों में भारत का स्थान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 8th, 16th, 24th या फिर 32nd। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसमें भारत की रैंक है 24th आउट ऑफ 33 कंट्रीज। आप देख सकते हैं इंडिया रैंक्स 24th
on the Future of Free Speech list with an overall score of 62.63. So, the study was conducted by the Future of Free Speech, an independent think tank based on Vanderbilt University of USC, and the study reports a global trend of increasing free speech restrictions, often referred to as free speech recession. सो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, ऑल्सो हंगरी एंड वेनेजुएला top the list for the highest support for the free speech. And Muslim majority countries and the global south show the lowest level of support for free speech, and the study was conducted in October 2024 based on a previous survey from 2021. और इस रिपोर्ट का टाइटल रहा है Who in the world supports free speech? So it reveals a concerning decline in the global commitment to protecting controversial speech, with India being an exception where public perception and actual free speech conditions do not align, according to this report. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following geographical features bordered Yemen? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं जो कि यमन की सीमा से लगती हैं। आपके ऑप्शंस हैं द रेड सी टू द ईस्ट, द गल्फ ऑफ अदन टू द साउथ, सऊदी अरब टू द नॉर्थ एंड ओमान टू द वेस्ट। और यहाँ पर आपको करेक्ट कोड का उपयोग करना है। आपको बताना है कि जो यमन की सीमाएं हैं वो इनमें से किससे लगती हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। हालांकि जो यमन है इसकी सीमा रेड सी और ओमान से भी लगती है, पर यहाँ पे डायरेक्शन आपका इनकरेक्ट दिया गया है। रेड सी वेस्ट में है जबकि जो ओमान जो है वो है ईस्ट में। आप देख सकते हैं। सो अभी ये चर्चा में रहा because the US launched air strike on Houthi controlled areas in Yemen amid ongoing conflicts in the region. So, Yemen's strategic location at the entrance of Bab al-Mandeb Strait, which connects the Indian Ocean to the Red Sea, makes it a key area of geopolitical interest. So, Yemen is located in southern Arabia and it borders Saudi Arab to the north, Oman to the northeast, the southern eastern part of the Arabian Sea to the east, Gulf of Aden to the south, Red Sea to the west, and sharing maritime border with Djibouti, Eritrea, and Somalia across the Horn of Africa. So, Yemen is the second largest country on the Arabian Peninsula, and Sana'a is its constitutional capital and largest city. So, Yemen is the member of Arab League, the United Nations, Non-Aligned Movement, and the Organization of Islamic Cooperation. So, Houthis की बात करें तो they control much of the northern Yemen and have been involved in conflict since 2004. And the US, Saudi Arab, and other nations have accused Iran of backing the Houthis. So the conflict has led to one of the worst humanitarian crises, with millions facing food and medical shortages. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which initiative has been launched to enhance parliamentary documentation and accessibility using AI and real-time translations? So यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वास्तविक समय अनुवाद का उपयोग करके जो संसदीय दस्तावेजीकरण है और उसकी पहुंच को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। आपके ऑप्शंस हैं डिजिटल भारत सभा, सेकंड एआई पार्लियामेंट्री असिस्ट, थर्ड लोकसभा वाणी या फिर संसद भाषिनी।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये इनिशिएटिव है संसद भाषिनी। आप देख सकते हैं द Lok Sabha Secretariat and the Ministry of Electronics and Information Technology signed an MOU to develop the Sansad Bhashini initiative. And it aims to integrate AI-driven translation and speech-to-text conversion for parliamentary content. So this initiative supports real-time translation of debates, committee meetings, and agenda files into multiple languages. And an AI-powered chatbot will assist MPs and officials in retrieving parliamentary rules and procedural documents. The project includes automatic summarization of lengthy debates for improved decision making and record keeping. सो ये जो इनिशिएटिव है ये इम्प्रूव करेगा जो लिंग्विस्टिक एक्सेसिबिलिटी है फॉर एमपीज, रिसर्चर्स एंड द जनरल पब्लिक. And it also integrates noise reduction and customizable vocabulary for enhanced speech to text accuracy. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Jomi tribe is primarily found in which state of India? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो जोमी जनजाति है वो मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है. आपके ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका. सेकंड, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम. थर्ड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ये पाई जाती हैं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और असम में. आप देख सकते हैं द लीडर्स ऑफ हमा एंड जोमी कम्युनिटीज agreed to restore peace in Churachandpur, Manipur after recent clashes. So the Jumi tribe is an ethnic group also known as Chin, Mizo or Kuki depending on location. And they belong to the Tibeto-Burman group of the Mongoloid race and are spread across India, Myanmar and Bangladesh. So in India, they reside in Nagaland, Mizoram, Manipur and Assam and they speak Kuki-Chin languages. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which city has become home to India's first PPP model based green waste processing plant? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शहर भारत के पहले पीपीपी मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बना है. आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी, न्यू दिल्ली, इंदौर या फिर चेन्नई. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ये है इंदौर. So Indore is launching India's first PPP model green waste processing plant under the Swachh Bharat Mission Urban, and the plant aims to convert green waste into valuable resources like wooden pellets as an alternative to coal, promoting energy conservation. So the plant is built on 55,000 square feet land in Bisholi Hapsi, transforming green waste into valuable products. The initiative helps to control air quality index, reduces pollution, and supports environmental sustainability. So the project promotes waste management, cleanliness, and revenue generation for IMC, aligning with the garbage-free cities vision.
इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, और ये इम्प्लीमेंटेड है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसका उद्देश्य है टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड मेंटेन क्लीनलीनेस अक्रॉस अर्बन एरियाज। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।